हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, ये आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका ये क्या आपका 90 अंश कोण है। इसके सामने के भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण। अगर हम इसको ए बी और इसको सी, अगर इसको हम क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, जिसपे कोण आश्रित होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटा में कर्ण होता है। लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब और बटा में कर्ण। और हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जो कर्ण भुजा होता है, कर्ण, वो बड़ा होता है किसके, लंब, और वो बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है किससे, आधार से। यानी दोनों भुजा से बड़ा होता है क्या, कर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये सिर्फ कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, यह है साइन थीटा और बराबर में 4/3। तो ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यानी यहाँ पे लंब कितना है, BC और बटा में AC। तो यहाँ पे अगर हम BC की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। और AC की बात करें तो 3 के हो जाएगा। और हमें पता है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए जो AC है वो बड़ा होना चाहिए किससे, BC के। तो यहाँ पे BC क्या है, बड़ा है AC से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो यहाँ आप कहेंगे अतः यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि लंब लंब का मान, जो लंब का मान है वो कर्ण के मान से अधिक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।